हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग शिक्षा 24 में। बच्चों, इस चैनल पे आप लोगों को नर्सिंग रिलेटेड हर एक टॉपिक का पीपीटी मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कमेटी का है। तो आज हम जो कमेटी के बारे में देखेंगे वो कमेटी है बोर कमेटी। तो इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। तो बोर कमेटी क्या थी? तो बोर कमेटी सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1943। जो बोर कमेटी थी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1943 में क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था। सर जोसेफ बोर वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। जो कमेटी का नाम है, जो उस समय चेयरमैन थे इस कमेटी के, सर जोसेफ बोर, उन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम रखा गया है बोर कमेटी। उन्होंने इस कमेटी से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट था उसको सबमिट किया 1946 में। इसका एम क्या था दोस्तों इस कमेटी का बनाने का? तो सर्वे द एग्जाइटिंग पोजीशन रिगार्डिंग द हेल्थ कंडीशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कमेटी इसलिए बनाई गई दोस्तों कि उस समय हेल्थ से रिलेटेड एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको स्टडी किया जाए और उसको सुधार किया जाए। इस कमेटी ने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए थे, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया था इस कमेटी ने। तो हम देखते हैं। तो पहला क्या था? नो इंडिविजुअल शुड बी डिनाइड टू सिक्योर एडिक्वेट मेडिकल केयर बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू पे। इस कमेटी का कहना था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो पैसे के कारण सिक्योर एंड प्रॉपर मेडिकल केयर को प्राप्त ना कर पाए। फैसिलिटी फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हर एक डिजीज़ के लिए प्रॉपर अच्छे से व्यवस्था की जाए ताकि उस डिजीज़ का जांच हो सके, उसका इलाज हो सके। ये कमेटी का गाइडिंग प्रिंसिपल था। एक और इन्होंने प्रिंसिपल क्या दिया था? एज मच मेडिकल रिलीफ एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर शुड बी प्रोवाइडेड टू द वास्ट रूरल पॉपुलेशन। मतलब काफ़ी जो भी रूरल हैं, बहुत जो पिछड़े से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पिछड़े गांव हैं, वहाँ पे भी मेडिकल केयर की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या था? उस समय एक कमेटी जब बनी, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंडीशन है हेल्थ से रिलेटेड, क्या कंडीशन उस टाइम पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? तो उन्होंने देखा कि इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज वाज वेरी हाई। उस समय जो था कम्युनिकेबल डिजीजेज जो थी उनका रेट जो था वो बहुत हाई था। मैनी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम वेयर प्रिवेंटेबल। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है। कम्युनिटी सेड दैट हेल्थ एंड डेवलपमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। इस कमेटी ने ये बताया कि जो हेल्थ है, किसी भी व्यक्ति का जो हेल्थ है और उसका जो डेवलपमेंट है वो इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई भी, जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति हेल्दी रहेगा तभी उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। वो डेवलपमेंट किसी भी तरीके का हो, मेंटल, फिजिकल, किसी भी तरीके से, अगर वो हेल्दी रहेगा तभी उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। उन्होंने बताया कि इम्प्रूवमेंट इन सेक्टर अदर देन हेल्थ, मतलब हेल्थ के अदर देन भी कुछ सेक्टर हैं जिनमें हमें इम्प्रूवमेंट लानी है, जैसे कि वाटर सप्लाई में, सैनिटेशन में, न्यूट्रिशन में, अनएम्प्लॉयमेंट में। इन सब चीज़ें ऐसे सेक्टर हैं जिनमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है। इसका था इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन। जो इस कमेटी थी ना, इसने क्या रिकमेंडेशन दिया था? इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इस कमेटी ने क्या दिया था? इंटीग्रेशन एंड प्रिवेंटिव एंड क्रिएटिव सर्विस एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। मतलब हर एक लेवल पे, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रिवेंटिव एंड क्रिएटिव सर्विस प्रोवाइड की जाए। मिनिमम रिक्वायर्ड रेशियो 567 हॉस्पिटल बेड। कोई भी जो है हॉस्पिटल्स में 567 हॉस्पिटल बेड का होना चाहिए, 62 डॉक्टर होने चाहिए, 151 नर्सेस होने चाहिए पर 10,000 पॉपुलेशन। मतलब इन्होंने बताया कि 10,000 पॉपुलेशन पे 567 हॉस्पिटल बेड होने चाहिए, 62 डॉक्टर होने चाहिए, 151 नर्सेस होने चाहिए 10,000 पॉपुलेशन पे। कमेटी विजुअलाइज द डेवलपमेंट ऑफ पीएससी इन 2 स्टेज। जो एक कमेटी थी, जो पीएससी का डेवलपमेंट था, प्राइमरी हेल्थ सर्विस का जो डेवलपमेंट था, उसको 2 स्टेज पे इसने किया, शॉर्ट टर्म मेजरमेंट में एंड लॉन्ग टर्म मेजरमेंट में। शॉर्ट टर्म में क्या था? ईच पीएससी, मतलब जो भी एक पीएससी है वो 40,000 पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए।
और इस पीएससी में 2 मेडिकल ऑफिसर, 4 जो हैं प्राइमरी हेल्थ नर्स, 1 नर्स, 2 मिडवाइज, 4 ट्रेन दास होने चाहिए, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, 2 हेल्थ असिस्टेंट, 1 फार्मासिस्ट एंड 15 अदर क्लास 5 एम्प्लॉयज़। मतलब इस कमेटी ने बताया कि जो पीएससी है प्राइमरी हेल्थ सर्विस, उसकी ये होनी चाहिए 40,000 पॉपुलेशन को कवर करे, 2 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, 4 पीएचएन होने चाहिए प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग, फिर 1 नर्स होनी चाहिए, 2 मिडवाइफ्स होनी चाहिए, उसके बाद 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर होने चाहिए, 2 असिस्टेंट फार्मासिस्ट एंड अदर जो एम्प्लॉय हैं होने चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के लिए कंसिस्ट ऑफ हेल्थ केयर इन 3 टायर्स। जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला जो था प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट में क्या था कि जो पीएससी है प्राइमरी यूनिट का, वो 10 से 20,000 पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, 75 हॉस्पिटल बेड का हो, 6 जो मेडिकल ऑफिसर्स हो, 6 जो हो पीएचएन हो, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, 2 हेल्थ असिस्टेंट एंड 6 मिडवाइफ्स हो। ये था प्राइमरी यूनिट में। फिर सेकेंड यूनिट में क्या कहते हैं, 25 से मेडिसिन से डॉक्टर होने चाहिए, 10 सर्जन होने चाहिए, 10 ऑप्स एंड गायनी के होने चाहिए, 20 इंसेक्ट डिजीज से होना चाहिए, 6 मलेरिया एंड 4 टीबी के डॉक्टर होने चाहिए। $60 पर यूनिट सेकेंडरी जो था, जो सेकेंडरी यूनिट था, 60 प्राइमरी यूनिट अंडर ए सेकेंडरी यूनिट। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो सेकेंडरी यूनिट में है 60 प्राइमरी यूनिट आने चाहिए, मतलब एक सेकेंडरी यूनिट 60 प्राइमरी यूनिट को कवर करे। और सेकेंडरी यूनिट में 650 हॉस्पिटल बेड होना चाहिए, 140 डॉक्टर होना चाहिए, 180 नर्सेस होनी चाहिए, 178 अदर स्टाफ होने चाहिए, 15 हॉस्पिटल सोशल वर्कर्स होने चाहिए, 50 वार्ड अटेंडेंट्स एंड 25 कंपाउंडर्स होने चाहिए। ये किसका था, ये था सेकेंडरी यूनिट का। जो सेकेंडरी यूनिट है दोस्तों, वो 60 प्राइमरी यूनिट को कवर करनी चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए, 650 हॉस्पिटल बेड होने चाहिए, 140 डॉक्टर होने चाहिए, 180 नर्सेज होनी चाहिए, 15 सोशल वर्कर एंड 50 वार्ड अटेंडेंट एंड 25 कंपाउंडर होने चाहिए। फर्स्ट लेवल रेफरल हॉस्पिटल होना चाहिए। जो सेकेंडरी यूनिट हो फर्स्ट रेफरल लेवल, मतलब वहाँ से आप पेशेंट को रेफर कर सकें, वहाँ पे रेफर कर सकें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बताया कि 2500 बेड का हॉस्पिटल होनी चाहिए, 269 डॉक्टर होने चाहिए, 625 नर्सेस होनी चाहिए, 50 हॉस्पिटल सोशल वर्कर होने चाहिए एंड 723 अदर वर्कर होने चाहिए। न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन प्रोफेशनल होने चाहिए, यूजी पीजी मतलब अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन प्रॉब्लम कंट्रोल होने चाहिए, सेकेंड ग्रेड इन नर्सिंग प्रोफेशन। सिग्निफिकेंस क्या था, सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बोहर कमेटी। इम्पोर्टेंस लैंडमार्क इन पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, मतलब एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क बनाया जाए इंडिया में हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड। इनिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एज कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट को इनिशिएट किया जाए। आइडिया फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब पीएससी को विचार को और आगे बढ़ाया जाए। द 3 टायर पैटर्न ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस, जो हेल्थ केयर का सर्विस है उसको 3 टायर में डिवाइड कर दिया जाए, पीएससी, सब सेंटर एंड सीएससी। इसका समरी देख लेते हैं। द बोर कमेटी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1943 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोसेफ बोर। इट प्लेड a crucial role in the shaping the foundation of PHS in post independence India। तो ये समरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूजन। द बोर कमेटी, ऑफिशियली नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, was appointed by the government of India in 1943 under the chairmanship of Sir Joseph Moore. It submitted its report in the 1946 and it became a foundational document for shaping post-independence India public health system।
थैंक यू। अगर आपको इस कमेटी का पीपीटी आपको चाहिए तो मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से हमारी टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियो की पीपीटीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।